तो राहुल गांधी ने यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक करते हुए, पब्लिक को एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला है कि अब या तो सरकार गिरेगी या फिर इमरजेंसी लगेगी। दरअसल जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज डबल ब्लॉक्ड है, दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सारे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इस समय मंदी के दौर में जा रही है। भारत भी कोई आइसोलेशन में तो है नहीं, भारत के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमने देखा कि कैसे बंगाल और अलग अलग राज्यों के इलेक्शन जब तक नहीं हुए थे तब तक सरकार ने हमेशा पब्लिक से यही कहा कि नहीं, ऑल इज वेल। और जैसे ही इलेक्शन हो गए वैसे ही आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, कमर्शियल गैसेस की शॉर्टेज कल भी थी और आज भी है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक तौर पर जो सूरत हाल है वो कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है। अब इसी को लेकर के राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऑब्वियस सी बात है अपोजिशन का काम भी यही होता है कि वो सरकार के एक्शंस पर क्वेश्चन मार्क लगाए, पब्लिक के सामने चीजों को उठाए, चीजों को, मुद्दों को उठाए। तो यहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर अटैक करते हुए उन्होंने एक बॉम्ब, जिसको वो अक्सर कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह वगैरह, यहां पर उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ते हुए ये कहा है कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो कहीं से भी अच्छी नहीं है, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, महंगाई बम और बड़ा फटने वाला है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, स्पेशली जब डीजल महंगा होगा, तो सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, एक आम इंसान का जीवन जो है वो बहुत कठिनाइयों से अब आगे चलेगा। और जो टर्म उन्होंने यूज किया वो है इकोनॉमिक सुनामी, कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है, इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। सरकार जनता को सही बातें बता नहीं रही है, सरकार जनता से बहुत सारी चीजें छुपा रही है। और जिस तरीके से सरकार ने लगातार एक्शंस लिए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो राहुल गांधी का कहना है कि इकोनॉमिक्स सुनामी का ये संकेत दे रहा है, ये इंडिकेटर है, और देश में इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, आपातकाल लगने वाला है। उनका कहना है आपातकाल, इमरजेंसी लगेगा, या तो ये सरकार जाएगी और या तो इमरजेंसी अब लगेगी हमारे देश में। कंडीशन बहुत खराब है भारत की, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इस देश में बढ़ने वाला है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास शॉक एब्जॉर्बर थे, राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने वो शॉक एब्जॉर्बर हटा दिए हैं। अब जाहिर सी बात है जब कांग्रेस की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से ऐसा बयान आएगा तो सरकार को भी डिफेंड करना पड़ेगा। तो भारत सरकार की तरफ से भी अमित मालविया जी ने जवाब दिया। अब ऑब्वियस सी बात है जब अपोजिशन क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो गवर्नमेंट उसको डिफेंड करती है, गवर्नमेंट अपनी सफाई देती है। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जो इकोनॉमिक सुनामी की बात राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग लीडरशिप में है, देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो खराब है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। दुनिया भर के इन्फ्लेशन रेट से अगर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट मेजर किया जाएगा तो गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, भारत का इन्फ्लेशन रेट आज भी कम है। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या, मतलब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है, क्या वाकई में स्थिति इतनी खराब है कि देश में आपातकाल लग जाएगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं? क्या देश में इकोनॉमिक सुनामी जैसी कंडीशन वाकई में बन रही है कि इकोनॉमिक सुनामी हमारे देश में आने वाली है? क्या आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ने वाला है? देखिए ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो डाउट कि देश की इकोनॉमी पर खतरा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, सरकार जनता को सारी बातें बताती नहीं है। एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक को सारी बात नहीं बताती। देखिए डॉक्टर कभी भी पेशेंट से नहीं कहेगा कि तुम कल मरने वाले हो, वो हमेशा कहेगा नहीं, ऑल इज वेल, जस्ट कीप ऑन, ट्रीटमेंट लेते रहो, दवाइयां करते रहो, सब सही हो जाएगा। ऐसे ही लोकतंत्र में सरकार भी एक बात पब्लिक को सही बातें, सारी बातें सही सही नहीं बताती। राहुल गांधी वही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सरकार छुपा रही है, स्थिति बहुत खराब है और सरकार जो है वो बातें बता नहीं रही है पब्लिक को। पिछले दिनों हम देख ही रहे हैं, सीबीएसई का मैटर देख लीजिए, नीट का मैटर देख लीजिए, जो करप्शन का मैटर है एजुकेशन सिस्टम में, खास तौर से लगातार पेपर लीक होते चले जा रहे हैं।
युवा जो है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जेनजी हैं, जो अब इंटर पास कर रहे हैं, अब आने वाले दिनों में कंपटीशन देना है, उनको भविष्य बनाना है, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। यही नहीं पता पेपर जो दे रहे हैं वो कल लीक होगा कि नहीं होगा। 21 तारीख को आई थिंक नीट का पेपर है, यही नहीं पता ये पेपर भी कहीं ना लीक हो जाए। तो जो एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली जो मिस गवर्नेंस है, जो करप्शन है, उसने कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में सरकार के खिलाफ, स्पेशली युवाओं के खिलाफ, युवाओं के मन में सरकार के खिलाफ बिल्कुल एक इमेज तो क्रिएट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो यूथ है वो गवर्नमेंट से नाराज बहुत है। इस समय सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरा पेपर लीक के मैटर पर, और वो भी देख रहा है कि किस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही, दूसरी तरफ नौकरी मिल नहीं रही, जिसके पास नौकरी है उसकी नौकरी जा रही, काम धंधा चौपट हो रहा है, पेपर पे पेपर लीक होता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट किसी को अकाउंटेबल फिक्स नहीं कर रही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, खाली गवर्नमेंट चुनाव पे चुनाव करा रही है, चुनाव में बिजी है। तो अल्टीमेटली पब्लिक के मन में ये बात तो आएगी आएगी कि गवर्नमेंट आखिरकार में क्या छुपा रही है। तो बस यहीं से अब ये क्वेश्चन उठता है कि चीजें इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी सरकार प्रेजेंट कर रही है पब्लिक के सामने, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन कि जो आर्थिक हालात हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट यहां पर अब आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, दरअसल एक रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में ये प्रिंट होता है, अमेरिकी मीडिया से ये चीजें बाहर आती हैं। ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छपती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोना बेचा है, आरबीआई मे हैव सोल्ड गोल्ड टू सेव फॉरेक्स। अब इससे भी तहलका मच गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सोना क्यों बेचना पड़ गया, या आरबीआई क्या सोना वाकई में बेच रही है, और जब बेच रही है तो जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वो सोना बेच रही है। आप देखें कि जो रिपोर्ट ब्लूमबर्ग में आई, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत उसको काउंटर किया, कहा नहीं ये गलत रिपोर्ट है। इंडिया सेंट्रल बैंक सेज रिपोर्ट ऑन सेलिंग गोल्ड इज इनकरेक्ट, ये फेक न्यूज है। 12 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ का कीमत का माना जा रहा है आरबीआई ने गोल्ड बेचा है। अब आरबीआई कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ये सारी रिपोर्ट गलत छप रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आग होगी तभी तो धुआं निकलेगा ना। तो अगर ये चीजें नहीं है तो लोग इस तरीके का स्पेकुलेशन क्यों लगा रहे हैं, र्यूमर क्यों फैल रहा है। और अगर आरबीआई को सोना बेचना पड़ रहा है और सरकार गुपचुप तरीके से सीक्रेटली ये काम कर रही है, जनता को बता नहीं रही है, जनता को पता नहीं है, इंडियन मीडिया को पता नहीं है, बातें फॉरेन मीडिया से निकल के आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक के मन में डाउट जाएगा। अब सरकार की तरफ से तमाम जो है वो एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। देखिए, आरबीआई की तरफ से भी आया दैट द फिजिकल गोल्ड स्टॉक रिमेन्स अनचेंज्ड एट 880.52 टन। जितना आरबीआई के पास गोल्ड स्टॉक था भैया उतना ही है, हमने कोई सोना बेचा नहीं है। दरअसल आरबीआई सोना बेच के हमारे देश में लगातार फॉरेक्स कम हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। अब इसको कैसे सही किया जाए, तो हमें चाहिए डॉलर, हमको डॉलर चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा पीएम साहब ने अभी अपील भी की थी। देखिए, अगर चीजें वाकई में सही होती तो प्राइम मिनिस्टर को अपील ही ना करनी पड़ती। प्रधानमंत्री ने क्यों अपील की जनता से, आप सोना ना खरीदिए, पेट्रोल डीजल का आप रैशनल यूज करिए, फॉरेन ट्रिप पे मत जाइए, क्यों करना पड़ा? जिससे आप डॉलर को बचाएं, आप विदेशी मुद्रा को आप बचाएं, फॉरेक्स को आप बचाएं। अब आपके पास फॉरेक्स लगातार कम होता चला जा रहा है क्योंकि इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से आपका एक्सपोर्ट हैम्पर हो रहा है, आपके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, एफडीआई नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, डॉलर आ नहीं रहा, उल्टे आपका इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट मींस डॉलर का इनफ्लो कम है, डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा है। अब हमें डॉलर चाहिए, डॉलर आप प्रिंट नहीं कर सकते, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर गोल्ड सेल करके डॉलर खरीद रही है फॉरेक्स को मजबूत करने के लिए। यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में निकल के आई। अब आरबीआई इस पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कह रहा ना हमने कोई सोना नहीं बेचा है,
भारत के पास, आरबीआई के पास जो गोल्ड स्टॉक था वो रिमेन अनचेंज, जितना था उतना ही है। आप देखिए दरअसल आरबीआई को ना गोल्ड रखना पड़ता है अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है हमारे देश में, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम होना चाहिए, जिसमें दरअसल आरबीआई के पास फॉरेक्स भी होता है, गोल्ड रिजर्व भी होता है। अब ये गोल्ड आरबीआई कह रही है जितना हमारे पास था 880 टन लगभग उतना ही है। अब देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। पिक्चर दोस्तों यहां पर उतनी जो है चीजें सही है नहीं जितनी पिक्चर गवर्नमेंट बता रही है। अब आप देखें, आरबीआई ने डिसमिस कर दिया, नो डाउट, जो आरोप लग रहे थे आरबीआई पे, आरबीआई ने उसको डिसमिस कर दिया, का ये र्यूमर है, ये फेक है। आप देखिए शेयर ऑफ गोल्ड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सितंबर 30 2025 में फॉरेक्स में, फॉरेन रिजर्व में जो गोल्ड था उसका शेयर कितना था, 13.92%। ओके, मई 22 2026 में यह बढ़कर 16.85 हो गया। जो आरबीआई ने टोटल गोल्ड आरबीआई के पास था 2025 में वो 879.58 मैट्रिक टन था। ये 25 की बात है। 26 में आप देखें मई 31 में 880 मैट्रिक टन था। ये आरबीआई के फिगर से, आरबीआई के आंकड़े। अब आरबीआई बार बार इसी फिगर पे बात कर रहा है। अगर चीजें सही चल रही है तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन आदमी तभी देता है जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब यहां पर अगर अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट लीक की गई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो भैया दाल में काला है। तभी आरबीआई बार बार कह रहा है नहीं देखिए ऐसा है, हमारे पास जितना गोल्ड रिजर्व था उतना ही है, 880 लगभग मैट्रिक टन था, उतना ही गोल्ड है, हम तो कोई गोल्ड नहीं बेच रहे। अब आरबीआई के पास जो रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी, देखिए फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी जिसे कहते हैं, फॉरेक्स जिसे कहते हैं, फॉरेन रिजर्व, लगातार भारत का ये फॉरेक्स रिजर्व जो है देखिए ये कम हो रहा है। देखिए कुछ आंकड़े आप देखिए, मैं आपके लिए आंकड़े लेके आया हूं। इंडियाज फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व हैव सीन अ नोटेबल ड्रॉप, notable drop. They fell from a peak of $728.49 billion in फरवरी 26। फरवरी 26, 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, तब भारत का जो फॉरेक्स था $728.49 बिलियन था, टू अराउंड $690.69 बिलियन बाय May 1, 2026। देखिए गिरा है कि नहीं गिरा है, फॉरेक्स गिरा है। क्यों गिरा? क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल ज्यादा आ रहा है ना, आपको सामान ज्यादा खरीदना, महंगा खरीदना पड़ रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, तो कच्चा तेल जब आप खरीदेंगे महंगा तो आपको डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा। नाउ दिस डिक्रीज ऑफ ओवर $30 बिलियन सिंस फरवरी इज प्राइमरली ड्यू टू ऑनगोइंग एफर्ट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द रूपी। तो जो ये डिक्लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रुपया लगातार जो गिरता चला जा रहा है, आरबीआई बार बार डॉलर को मार्केट में ला रहा है, आरबीआई मार्केट में डॉलर ला रहा है, जिससे जो डॉलर की डिमांड है उसे हम थोड़ा सा बराबर कर सके, मेंटेन कर सके और रुपए को मजबूत कर सके। तो एक तो ये देखिए रीजन है कि भारत का फॉरेक्स लगातार कम हो रहा है। दूसरा देखिए हमारे देश में जो एफआईआई होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगता है, दिस ऑनगोइंग जियोपॉलिटिक्स की वजह से जो ये सिनेरियो है, जो ये झगड़ा चल रहा है, भारत में निवेश नहीं कोई कर रहा। आपके यहां जो एफआईआई है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है, वो देखिए लगातार पुल आउट हो रहा है। और जानते हैं कितना पुल आउट हुआ है? आप देखिए, आप रिकॉर्ड पुल आउट हुआ है 21,106, 21,106 करोड़ रुपए निकाले गए हैं शेयर मार्केट से इन वन डे, एक दिन में। अब आप समझ लीजिए इतना पुल आउट हमारे देश से एफआईआई अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है भारत से डॉलर का फ्लो बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है और इंडिया में डॉलर का फ्लो कम आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी कंपनीज विदेशों में जाकर के इन्वेस्ट कर रही हैं। तो कुल मिला के जो राहुल गांधी इशारा कर रहे गवर्नमेंट को, उसको वाकई में सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ईगो हर्ट होने की बात नहीं है। अल्टीमेटली 140 करोड़ की जनता से जुड़ा हुआ है कि क्या भारत की आर्थिक स्थिति वाकई में इतनी अलार्मिंग है, इतनी डेंजरस कंडीशन में है, और आने वाले दिनों में क्या हमें पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि आम इंसान का तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा
अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी, सब कुछ महंगा होगा। तो भारत सरकार को इस ओर काम करना चाहिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को हमें और टाइटन अप करना चाहिए। सरकार ने कुछ एफर्ट्स उठाए हैं, जैसे वेनेजुला की एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत आई, एनर्जी को लेके उनसे बातचीत हुई, हमने रशिया से तेल अपना खरीदना कंटिन्यू कर दिया है फिर से, तमाम हम कोशिशें कर रहे हैं। बट पब्लिक के मन में ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दैट ऑल इज वेल। और इकोनॉमिक सुनामी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो भारत में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर इमरजेंसी जैसी स्थिति है तो ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत डेंजरस है। अब चलिए देखते हैं इकोनॉमिक सुनामी हमारे देश में आएगी या नहीं आएगी, वो तो आगे देखने को मिलेगा। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।